सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं ब्लड रिलेशन का क्लास नंबर 2। ओके, सो एज मेंशन्ड अर्लियर, ब्लड रिलेशन हम लोग 3 क्लासेस में खत्म करेंगे। ऑलरेडी हमने वो वाले क्वेश्चंस देख लिए जिसमें पैराग्राफ एक होता है एंड वी नीड टू प्रिपेयर द फैमिली ट्री। ठीक है, सो आज के क्लास में मतलब थोड़ा ज़्यादा और दिमाग खपाने वाला क्लास हो सकता है आज के लिए। तो आज के क्लास में वी आर गोना सी कि रिप्रेजेंटेशन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, जिसमें मान लो आप किसी पार्टी में गए, अपने किसी रिलेटिव को लेके गए एंड आपका दूसरा कोई रिलेटिव आया, तो यू आर रिप्रेजेंटिंग हिम और हर इन फ्रंट ऑफ दैट अदर पर्सन। तो आप बोलोगे ना ऐसा कुछ कि ये मेरे फूफा के बेटी का पति का समथिंग समथिंग कुछ है। ठीक है, जेटा वही आगे जो दीदी नंबर 1 है कोई तो ना नहीं बोला क्वेश्चन, तो वैसा टाइप का क्वेश्चन है। सो विल सी कि कैसे करेंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन को। ओके, सो पहले पढ़ लो एक बार। Pointing to a boy, Rani, who is a female, said, হাত তাইর মুখে ঢুকে যাব তো তাই এরকম করেন লগেরটারে থামাবো মারিয়া। अच्छा, सी मतलब बहुत सारा तरीका है सॉल्व करने का। आई हैव सीन स्टूडेंट्स, मतलब जो प्रीवियस बैचेस के हैं, वो लोग अपने फैमिली का एग्जांपल ले लेते थे। अब अपने फैमिली का एग्जांपल लेना है तो आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल ही लेना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे हर किसी का तो मामा नहीं भी हो सकता है, हर किसी का मौसी नहीं भी हो सकता है फैमिली में। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरा मौसी नहीं है तो हो ही सकता है। ठीक है, तो अगर आप फैमिली का एग्जांपल लेके कर रहे हो एंड ऐसा नहीं है कि आप करेक्ट आंसर निकाल रहे हो तो दैट इज एनफ, बट यू हैव टू बी फास्ट एनफ, जल्दी होना चाहिए वो आंसर। तो आप हाइपोथेटिकल एग्जांपल लो। ठीक है, कोई फेक मामा मौसी ये सब बनाओ, बना के आंसर अगर निकल रहा है आपका एक मतलब एम्पल आई मीन एक लाइक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम में, देन दैट इज ओके। बट अदरवाइज इफ यू आर टेकिंग अ हेल लॉट ऑफ टाइम एंड उसमें आपको कंफर्टेबल लग रहा है, देन वो एग्जाम के लिए फिर नहीं हो सकता। ठीक है, तो देख लो आपको कैसे करना है। मतलब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सबको मतलब अपना अपना स्ट्रेटेजी होगा। अब मैं कैसे सोच लेता हूं इसको कि जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लाइन रहता है ना, ठीक है, तो यूजुअली इस पर्टिकुलर लाइन को मैंने अलग से लिखा है बिकॉज यही से मुझे एनालाइज करवाना है। इसको हम लोग उल्टा सोच लेंगे। ठीक है, वंस यू रिवर्स एनालाइज दिस पर्टिकुलर लाइन, देन आई फील दिस बिकम्स वेरी इजी। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं तो मुझे आसान लगता है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थोड़ा हो ही सकता है। ठीक है, ओके, तो अब क्या बोला है कि पॉइंट, अच्छा यहाँ पे और एक दो चीज समझने का है कि स्पीकर कौन है, कौन बोल रहा है। ठीक है, लिसनर कौन है। एट टाइम्स लिसनर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मोनोलॉग बोल के भी कुछ होता है, कोई इंसान अकेले भी तो बोल सकता है, कोई एक स्टेटमेंट दे सकता है। और किसके बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, मतलब मैटर कौन है या टॉपिक कौन है, राइट। तो पॉइंटिंग टू अ बॉय यानी इस बंदे के बारे में बातचीत किया जा रहा है। रानी हु इज अ फीमेल सेड, रानी एक फीमेल है और उसने ऐसा बोला, तो रानी क्या है, स्पीकर है। इसका मतलब इस पूरे लाइन में जहां पे भी आपको मी, माई, माई सेल्फ, माइन ये सारा वर्ड्स दिखेगा, वो किसको इंडिकेट करेगा बताओ, रानी को। क्योंकि अगर मैं स्पीकर हूं और मैं बोलता हूं कि दिस इज माई इंस्टीट्यूट, तो वहां पे माई वर्ड मुझे ही सिग्निफाई कर रहा है। तो यहां पे अगर मी, माई, माई सेल्फ ये सब वर्ड हुआ तो वो किसको सिग्निफाई करेगा, रानी को। ठीक है, अगर यू, योर्स, योरसेल्फ ऐसा हुआ, देन वो किसको सिग्निफाई करेगा, मैं जिसके साथ बात कर रहा हूं। बट यहाँ पे आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई लिसनर है। ठीक है, यहाँ पे कोई लिसनर है नहीं,
तो रानी किसी से बात नहीं कर रही, या बात कर भी रही होगी तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, राइट, ओके। और ही किसके लिए है, जिसके बारे में बात किया जा रहा है, राइट। अभी मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये सारा चीज धीरे धीरे बैठ जाएगा माइंड में, ओके। अब आपको क्या करना है, यू नीड टू लुक फॉर दीज टू थिंग्स, एपोस्ट्रोफ या फिर ऑफ, ठीक है, बिकॉज इंग्लिश में ये दोनों चीज ही एकदम प्रोमिनेंट तरीके से पोजीशन बताते हैं, ठीक है, ऑफ या फिर एपोस्ट्रोफ, ठीक है। जैसे लेग्स ऑफ द टेबल, तो ये जो लेग्स हैं ये टेबल के हैं, तो टेबल का पोजीशन है। या जैसे कोई रवि पेन, तो रवि का कलम, ठीक है, रवि का पेन, तो या तो एपोस्ट्रोफ या फिर ऑफ, वो आपको देखते रहना, ओके। फिर एक एक सिंगल पार्ट करके हम लोग लेंगे। जैसे मान लो दो ऑफ एक साथ नहीं लेना है हमको, हम लोग यहां तक लेते हैं, यहां पे एक ऑफ मिल गया हमको, यहां तक इसको लेते हैं, इसको आप लोग एनालाइज करो। द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ माई मदर, द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ माई मदर, इसका मतलब क्या है? हाँ, बट ये एक होगा। अच्छा देखो, हाँ इसमें भी, क्योंकि सिस्टर इन लॉ बहुत तरीके से हो सकता है। द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ माई मदर, अच्छा हाउ इज, हाँ चलो, तो यहां पे ऐसा हो सकता है कि इसने जैसे बोला कि मेरी मम्मी का भाई का पत्नी, ठीक है, ये एक हो सकता है, मम्मी का भाई का पत्नी हो ही सकता है, ठीक है। तो और एक हो सकता है जो ज्यादा डायरेक्ट है, मेरे पापा का बहन, ठीक है, ठीक है, मेरी मम्मी का हस्बैंड, आई मीन मेरे पापा का बहन, ठीक है। तो सिस्टर इन लॉ में जो ज्यादा मतलब हम लोग को क्लोज या डायरेक्ट दिखता है, तो वही वाला हम लोग लेंगे, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे हम लोग, ओके। सो द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ माई मदर का मीनिंग क्या निकाला आप लोगों ने? अमर पीशी, ठीक है, फूफी, समझ में आ रहा है, या बुआ जी, क्लियर है? कुछ डाउट है क्या? सिस्टर इन लॉ, देखो अगर यहां पे ये चीज होता ना, द ओनली सिस्टर ऑफ माई मदर, तो मेरी मम्मी की बहन मतलब मौसी, बट यहां पे इन लॉ आ गया यानी, और मैंने बोला था इन लॉ आएगा तो इनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा, दूसरे पार्टी के साथ होगा, ठीक है। तो मम्मी का दूसरा पार्टी पापा ही है, तो सिस्टर मेरी मम्मी का नहीं है, सिस्टर इन लॉ है मेरी मम्मी का, यानी वो पापा के सिस्टर है एक्चुअली, इसीलिए मम्मी का इन लॉ वाला सिस्टर है, तो पापा के डायरेक्ट सिस्टर है, तो इसीलिए मम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इन लॉ वाले सिस्टर। तो अब इस पूरे लाइन को मैं इतना दिमाग लगा के पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, आप कैसे भी लिखो, ठीक है, माई आंट लिख दो, ठीक है, पैटर्नल आंट भी लिख सकते हो, ठीक है, पैटर्नल आंट, बुआ, पिशी, जो भी है, ओके। अब तो आसानी हो गया, ही इज द सन ऑफ, ठीक है, या माई लिख दो पहले यहाँ पे, ही इज द सन ऑफ माई आंट, ठीक है, ही इज द सन ऑफ माई पिशी, तो मेरे बुआ का बेटा, तो मेरे बुआ का बेटा किससे, किसके साथ कनेक्ट करने बोला है? हाउ इज रानी रिलेटेड टू बॉयज फादर, अंकल, ठीक है, मैंने पीछा मोशाई, वहां से भी अंकल ही होगा, हाँ, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। एनीवेज एक साइड का आप समझ सकते हो, ठीक है, समझ में आया? नहीं आया समझ में? ऊपर से गया, जस्ट इस लाइन को एनालाइज करना है, हाँ, और एक साथ ना दो ऑफ लेके एनालाइज मत करना, मतलब अभी तो ये तो पहला क्वेश्चन है, अब टिल द टाइम यू गाइस विल रीच क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ऐसा, तो वहां पे 2-3 ऑफ आएगा, मतलब समथिंग ऑफ, फिर समथिंग ऑफ, फिर समथिंग ऑफ, तब जाके रिलेशन। तो उसको अगर आप स्टार्टिंग से शुरू करोगे, सो इट विल फील वेरी लाइक हैवी इन योर हेड, कि बुआ का, बेटे का, पत्नी का, ऐसा करके।
बट आप अगर रिवर्स गेम खेलोगे, पीछे से अगर एक एक ऑफ लेके, और जो भी बड़ा बड़ा सेंटेंस है, यहाँ पे देखो करीबन 6-7 वर्ड लिखा हुआ है, वो 6-7 वर्ड हमने सिंप्लीफाई करके एक वर्ड में बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके का रहेगा ऐसा, मतलब आज जो कैटेगरी कर रहे हैं उसमें ऐसा ही रहेगा कि समथिंग लाइक माई सिस्टर्स फादर्स वाइफ, तो उसको तो माई मदर भी बोला जा सकता है, मेरी बहन के पापा का पत्नी, ठीक है, ठीक। तो उसको डायरेक्टली माई मदर क्यों नहीं बोल रहे हम लोग? तो एग्जामिनर तो वैसा ही देगा घुमा के, हम लोग को उसको शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट में लिख के एक एक सेगमेंट को आपको लेना है, शॉर्ट में लिखते देना है, एंड आप देखोगे आराम से आंसर निकल रहे, ठीक है। तो मैं एक बार लास्ट फिर से बोल देता हूं, द ओनली एक लौता, द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ माई मदर। तो क्योंकि सिस्टर इन लॉ ऑफ माई मदर है, तो मदर के साथ तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा, डायरेक्ट कनेक्शन उसका पापा के साथ होगा, ठीक है। उसका पॉइंट भी सही है कि मम्मी के भाई का पत्नी भी हो सकता है, बट हम लोग मतलब एक कंसेंट्रेटेड फैमिली के अंदर ही रखना चाह रहे हैं उस चीज को, तो पापा का बहन, ठीक है, तो बुआ जी या पीसी, सो ही इज द सन ऑफ माई आंट, सिंपल है, ठीक है। तो अब अगर मेरे आंट का बेटा वो है, तो उस बेटे का पापा मेरा क्या लगेगा? अंकल लगेगा। हाउ इज रानी रिलेटेड टू बॉयज, टू द बॉयज फादर? अब क्वेश्चन उल्टा है, लेकिन यहां पे अंकल देख के अंकल मत मार्क कर देना, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे अंकल है नहीं, बट आई गेस बहुत लोग अंकल अंकल ऑप्शन माइंड में रखे होंगे मार्क करने के लिए। बट देखो किसका डेजिग्नेशन पूछा है, ये सब हमने लास्ट क्लास में किया था, और किसके साथ कंपेयर करने के बोला है। हाउ इज रानी रिलेटेड, रानी का क्या डेजिग्नेशन है, रानी क्या लगती है उस बंदे के पापा की। तो अगर रानी की अंकल है, तो रानी क्या लगेगी? ठीक है। That boy in red shirt is younger of the two brother of the daughter of my father's wife, ठीक है। एक एक ऑफ वाला पार्ट उठाओ, एंड इनिशियली मतलब अभी 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तक आपको ये चीज लगेगा कि स्पीकर कौन है, आई मीन द ऑरेटर, जो बोल रहा है, ठीक है, जो सुन रहा है और जिसके बारे में बात हो रहा है। तो कौन बोल रहा है? अमित। तो मी माई माई सेल्फ, ये सब वर्ड अमित के लिए होगा। कौन सुन रहा है? यहाँ पे एक लिसनर भी है, मोहन, सिट्टू मोहन, ठीक है। किसके बारे में बात हो रहा है? एक बंदा जो रेड शर्ट पहना हुआ है, राइट। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो ऑफ यहाँ पे है, ऑफ यहाँ पे है, ऑफ यहाँ पे, तो इतना सारा एक साथ एनालाइज नहीं करना है, ठीक है। एक एक करके आप लोग बस इसको एनालाइज करो। आप द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, माई सिस्टर, द डॉटर यानी बेटी, ऑफ, ऑफ यानी हिंदी में का बोलते हैं ना, तो किसका बेटी या किसकी बेटी? माई फादर्स वाइफ, माई फादर्स वाइफ यानी मेरी मम्मी, तो मेरी मम्मी की डॉटर, तो मेरी मम्मी की डॉटर क्या है? तो अभी ये 5 वर्ड हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं, इतना क्लमजी है, इसको सिंपल हम लोग ऐसा लिख के रखेंगे, हो गया। अब इसको छोड़ देंगे, यहां से एनालाइज करेंगे। द टू ब्रदर ऑफ, अच्छा टू ब्रदर छोड़ दो आप, ये तो यहाँ पे तो एक मतलब क्लॉज है ना, यंगर ऑफ द टू ब्रदर, इसलिए टू को छोड़ दो आप। द ब्रदर ऑफ माई सिस्टर यानी माई ब्रदर, द ब्रदर भाई है, किसका? मेरी बहन का भाई है, तो मेरी बहन का भाई है यानी मेरा भाई है। एक्चुअली आंसर यहीं पे आ चुका है, यहाँ पे तो थोड़ा जस्ट एक्सटेंड किया है। दैट बॉय इन रेड शर्ट, अभी थोड़ा कहानी के रूप में पढ़ते हैं। दैट बॉय इन रेड शर्ट, कि वो जो लड़का है रेड शर्ट में, ठीक है, इज यंगर, वो छोटा वाला है, कितने में से? 2 भाई में से। किसका 2 भाई में से? मेरी बहन का 2 भाई में से, यानी मेरे भाई में से। तो वो इंसान मेरा क्या लगेगा? मेरा भाई ही लगेगा, ठीक है। तो लास्ट से आराम आराम से एक एक ऑफ वाला पार्ट लो, उसको सिंप्लीफाई करते हुए आगे बढ़ो, एकदम इजीली सॉल्व होगा। अगर स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करोगे तो मतलब ये हेडेक बन जाएगा एक, ठीक है। फिर से बताना है, कोई डाउट है? फिर से एक्सप्लेन कर दूं?
करूंगा, मेरा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। चलो, द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, ठीक है। सो द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, यानी देखो हिंदी और बंगाली में या इंग्लिश में लेकिन सेंटेंस फ्रेमिंग उल्टा होता है, ठीक है, आपको अगर पता है तो इसलिए उस चीज का ध्यान दे देना, बाकी और कुछ कंफ्यूजन तो नहीं होगा। द डॉटर यानी बेटी, ऑफ यानी का या की, ठीक है। तो किसका बेटी, माई फादर्स वाइफ यानी मेरी मम्मी का बेटी या मम्मी की बेटी, तो मम्मी की बेटी यानी माई सिस्टर। तो ये 5 वर्ड तो एकदम सिंप्लीफाई हो गया, एकदम सिंपल एक टर्म निकल गया, माई सिस्टर। उसके बाद द ब्रदर ऑफ माई सिस्टर, तो भाई है, द ब्रदर, किसका ब्रदर, मेरी बहन का ब्रदर यानी मेरा ब्रदर, ठीक है। बाकी तो इजीली अंडरस्टैंडेबल है, सिंपल है, ठीक। और बाकी क्वेश्चन क्या बोला है, द बॉय इन रेड शर्ट इज रिलेटेड टू, हाउ द बॉय इन रेड शर्ट इज रिलेटेड टू अमित, ब्रदर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला आप लोग करो, छोटा है एकदम। यहां पे ऑफ तो नहीं है बट एपोस्ट्रोफ है, और एक ही एपोस्ट्रोफ है, तो यहां से आप शुरू कर दो। बस ये वाला पार्ट आपको एनालाइज करना है, ये 4 पार्ट, ये 4 वर्ड का एक सिंपल टर्म बता दो, क्वेश्चन वहीं पे खत्म है। मतलब आंसर क्या आंसर बोल रहे हो क्या, माई सेल्फ? ये क्या होगा, माई सेल्फ होगा? खुद से पूछो ना यार ये चीज। माई फादर्स ओनली सन, मेरे पापा का एक लौता बेटा, यहां पे एक चेंज आएगा। अगर कोई फीमेल इस चीज को बोल रहा है, जैसे यहां पे ऐसा कौन फीमेल है जिसका भाई भी है, ठीक है, चलो तुम्हारा भाई है, तो अगर वो इस लाइन को अपने मुंह से बोलती है तो वो किसको इंडिकेट कर रही है, उसके भाई को इंडिकेट कर रही है, खुद को तो इंडिकेट नहीं कर रही है। बट मैं बीइंग अ मेल अगर इस सेंटेंस को बोलता हूं, माई फादर्स ओनली सन, तो मैं किसको इंडिकेट कर रहा हूं, मैं खुद को इंडिकेट कर रहा हूं। अब ये लाइन बोलने वाला इंसान मेल है कि फीमेल है, पहले वो निकालो। सिचुएशन समझ में आ गया, मेरे पापा का एक लौता बेटा, मैं खुद हूं, बट डिपेंड करता है अगर मैं मेल हूं तो। और वो अगर बोलती है मेरे पापा का एक लौता बेटा, वो तो नहीं बोलेंगे ना मैं खुद हूं, वो बोलेगा मेरा भाई, राइट। तो अब ये सेंटेंस कौन बोल रहा है, गोपाल। तो गोपाल मेल है कि फीमेल है, कैसे पता? लास्ट क्लास में बोला था, नाम पे नहीं जाना है, एविडेंस चाहिए। तो मिल रहा है कोई एविडेंस, क्या बताओ? ही इज फ्रेंड। अगर ऐसा रहता यहां पे, गोपाल सेड पॉइंटिंग टू गोविंद, तब इसका 2 आंसर निकलता, क्योंकि गोपाल अगर मेल है तो फिर इसका आंसर अलग निकलता, गोपाल अगर फीमेल है तो इसका आंसर फिर अलग निकलता। अब यहां पे तो चलो दे ही दिया है जब, तो गोपाल सेड टू हिज फ्रेंड, तो गोपाल मेल है इसलिए यहां पे हीज है, ठीक है। पॉइंटिंग टू गोविंद, गोविंद को पॉइंट करते हुए उसने एक लाइन बोला कि हीज फादर, अच्छा यहां पे देख लेते हैं, हीज फादर इज माई फादर्स ओनली सन। तो यहां पे ये माई वर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है, गोपाल को इंडिकेट कर रहा है। तो माई फादर्स ओनली सन मतलब मैं खुद, या फिर गोपाल हिमसेल्फ, या जो भी है, ठीक है, जैसे भी आप बोलो, ओके। अब ये हीज कौन है, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं उसको बोलते हैं ना हिम हर हिज, ठीक है। बस अभी ये लाइन पढ़ लो, ये तो नहीं है, गोविंद फादर इज गोपाल, ठीक है। यानी अगर मैं फैमिली ट्री बनाऊं, गोविंद फादर इज गोपाल, गोविंद मेल फीमेल है नहीं पता ये, ठीक है। और नहीं ये तो हीज दिया हुआ है। आया समझ में, किसी को कोई डाउट?
नहीं समझ में आया? अच्छा, अगर ऐसा भी सेंटेंस, वो क्वेश्चन दिया है कि नहीं मैंने याद नहीं है मुझे, जैसे माई मदर्स या माई फादर्स ओनली डॉटर, तब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा कि अगर मैं बोलता हूं माई फादर्स ओनली डॉटर, यानी मैं अपने बारे में तो बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने इकलौते बहन के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। और अगर आप में से कोई लोग बोल रहे हो तो आप खुद के बारे में बात कर रहे हो, अगर आपका सिबलिंग्स नहीं है तो, आई मीन फीमेल सिबलिंग्स नहीं है तो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ इज गोपाल रिलेटेड टू गोविंद? फादर, ठीक है। एकदम माइन्यूटली फाइनल आंसर का मतलब फाइनल आंसर के लिए टिक करना, ठीक है, क्योंकि एक आगे पीछे होने से आप फादर के बदले सन मार्क कर दोगे, ठीक है, तो वो देख लेना। अरे इसका ये लाइन नहीं लिखा मैंने, अच्छा होगा। Pointing to a man in a photograph, a man said to a woman, his mother is the only daughter of your father. तो एक बंदा बोल रहा है और एक बंदे को पॉइंट आउट करके किसको बोल रहा है? एक फीमेल को बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये योर वर्ड किसके लिए है? वुमेन के लिए है, क्योंकि उसके साथ बात कर रहे हैं हम लोग, एक ही ऑफ है यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट हम लोग एनालाइज कर लेंगे। और ये हीज वर्ड है, फोटो वाला मैन है ये, ठीक है। ओके, तो देख लो, द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था, द ओनली डॉटर ऑफ योर, मैं किसी फीमेल से बात कर रहा हूं, ठीक है, एंड उसको अगर मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारे पापा की एक लौती बेटी, तो वो तुम खुद ही होगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं अगर किसी फीमेल को बोलता हूं तुम्हारे पापा की एक लौती बेटी, तो मैं फीमेल से बात कर रहा हूं ना, और उसको बोल रहा हूं तुम्हारे पापा की एक लौती बेटी, तो वो खुद ही है जिसके साथ मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट है तो बोलो यार, ऐसे एलियन वाले फेसेस मत बनो। बुचोस, हंस रहे क्या? ठीक है, क्लियर है? चलो, ओके, अब इसमें देखो, ये वाला तो हमने एनालाइज कर ही लिया कि द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, वो तो तुम खुद ही हो, यानी दैट वुमेन, ओके। हिज मदर इज, यानी फोटो में जो इंसान है, फोटोग्राफ में जो इंसान है, उसका उसका या जो मेल है टू बी प्रिसाइज, तो फोटोग्राफ वाले मेल का मदर कौन है? दैट वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ? मदर। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड? मदर। हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द वुमेन? सन, ठीक है। क्लियर है? चलो बताओ आंसर। मैथ्यूज, हाँ डॉटर।
मैथ्यू टोल्ड हीज फ्रेंड श्याम, तो मैथ्यू मेल है क्योंकि हीज फ्रेंड श्याम बोला हुआ है, तो यहाँ पे स्पीकर कौन है? मैथ्यू है, लिसनर है श्याम, और जिसके बारे में बात हो रहा है वो एक फोटोग्राफ के बारे में बात हो रहा है। ओके, और फोटोग्राफ में फीमेल है, ऑब्वियस सा बात है क्योंकि हर लिखा हुआ है, तो हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, माई यानी मैथ्यू के बारे में बात हो रहा है, तो इस वाले पार्ट को आप एनालाइज करो। तो अगर मैथ्यू अपने मुंह से ये बोलता है द ओनली सन ऑफ माई मदर, मेरे मम्मी का एक लौता बेटा, कौन है वो? मैं खुद। ठीक है, तो क्या होगा? अब पढ़ लो एक बार, हर फादर इज मैथ्यू, तो यानी फोटोग्राफ में जो फीमेल है उसके पापा कौन है? मैथ्यू है। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है? द फोटोग्राफ इज ऑफ हुम, फोटोग्राफ किसका है? तो फोटोग्राफ मैथ्यू के बेटी का है, डॉटर का है। ठीक है, हिल गया क्या? हाँ हिल गया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ डाउट है तो पूछना यार, मुझे लग रहा है कुछ लोगों को डाउट है बट आप लोग बता नहीं रहे हो। देखना पड़ेगा, मैंने एनालाइज नहीं किया। नहीं नहीं, वो क्यों देगा? वो तो अभी क्योंकि देखो आप लोग मतलब बहुत लोग पहला पहला बार ही सॉल्व कर रहे हैं, तो वो इसलिए मैंने ये वाला इन्वर्टेड कॉमा वाला लाइन अलग से लिखा है, सो दैट मतलब मुझे ना लिखना पड़े तो आसानी से मैं समझा पाऊँ। अदरवाइज एग्जाम में थोड़ी ना आप ऐसा लिखोगे, एग्जाम में आपको मतलब कंप्यूटर स्क्रीन से ही वो सॉल्व कर लेना है। जो लास्ट से शुरू करोगे जब सॉल्व करना, तो ऐसा काट काट के लिखोगे तो नहीं ना, और ऐसा उसमें तो लिखने का सवाल ही, इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट एग्जाम में रफ शीट में लिखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं तो आप कोमा में चले जाओगे। नहीं नहीं नहीं, वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, वो तो रिपीट है बस, वही से एनालाइज करना है अभी, क्योंकि सोचने में टाइम लग रहा है, धीरे धीरे जब थोड़ा फास्ट हो जाओगे तो स्क्रीन से एनालाइज करना है। देखते हैं, एक दो लोगों ने तो बोला है। ओके, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ, विजय सेड शी इज द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ सिस्टर ऑफ माई ब्रदर। ओके, तो एक एक ऑफ को लेके एनालाइज करते हैं, इसको नहीं लेना है, बस एक ऑफ आना चाहिए हमारे एनालिसिस में। तो सिस्टर ऑफ माई ब्रदर क्या होगा? माई सिस्टर। बहन है किसका? मेरे भाई का बहन है, यानी मेरा भी बहन है। ओके, देन यहां से देखते हैं, द फादर ऑफ माई सिस्टर, पापा है, किसका पापा या किसके पापा? मेरे बहन के पापा, तो यानी माई फादर। बाकी तो हो ही गया। और द डॉटर ऑफ माई फादर, बेटी है, किसका बेटी? मेरे पापा की बेटी, यानी देख लो, पढ़ लो इसको, शी इज माई सिस्टर। ठीक है, क्या हुआ? हो गया, कोई डाउट नहीं है? पक्का आगे बढ़े?
क्या फैन? अच्छा, मुझे लगा डाउट है। ये फैन का तो स्विच कौन सा है? उधर है शायद। अच्छा रुको, एसी ऑफ कर देता हूँ नहीं तो। चलो करो। तो घूम पाहिजे। हाँ अच्छा ठीक है, करो। सही से। पायरे ना नहीं किच्छु रिलेशन। पॉइंटिंग अ सौरभ की था, सौरभ बोल रहे। अच्छा ठीक है, देखिए पॉइंटिंग टू सौरभ, युवराज सेज ही इज द ओनली ब्रदर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माय सिस्टर्स मैटर्नल ग्रैंडमदर। ठीक है, তো এই অফটা আছে, আমরা এখান থেকে অ্যানালাইজ করব। তো মাই ওয়ার্ডটা হইব युवराजेर लिगा, ही वर्डটা হইব सौरभ के लिए। ठीक है, ओके। माई सिस्टर्स मैटरनल ग्रैंडमदर। ठीक है, तो अभी इसको इजीली समझाने के लिए हम लोग थोड़ा हिंदी वर्ड्स का यूज कर लेते हैं। जैसे नाना नानी, ठीक है, वो मम्मी के साइड का हो गया, और दादा दादी ये पापा के साइड का हो गया। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स। तो यहां पे अगर बोला है माई सिस्टर्स मैटरनल ग्रैंड मदर, यानी मेरे बहन की नानी, तो यानी मेरी नानी। ठीक है, माई मैटरनल ग्रैंड मदर। ओके, फिर द ओनली डॉटर ऑफ माई मैटरनल ग्रैंड मदर, या द ओनली डॉटर ऑफ माई नानी, यानी द ओनली डॉटर यानी एक लौती बेटी, ऑफ यानी किसका, ठीक है, का या की, तो एक लौती बेटी, किसका लौती बेटी? मेरी नानी की लौती बेटी। तो मेरे नानी की लौती बेटी फिर कौन होगी? मेरी मम्मी होगी। ठीक है, अदरवाइज वो जनरेशन आगे कैसे बढ़ता अगर और भी कोई सिबलिंग्स होता? एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ही इज द ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर। तो ही इज द ओनली ब्रदर, वो जो इंसान है वो एक लौता भाई है। किसका लौता भाई है? मेरी मम्मी का लौता भाई है, तो मेरा ओनली मामा। तो हाउ इज युवराज रिलेटेड टू सौरभ? नहीं, हाँ युवराज तो नीस नहीं होगा, मतलब यहां पे तो यू, वही मैं बोल रहा हूं, ये जो ही है, ये ही कौन है? सौरभ है। तो सौरभ इज द ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर, तो सौरभ मेरे मम्मी का एक लौता भाई है, यानी मेरा एक लौता मामा है। तो सौरभ है ना मामा, तो युवराज क्या होगा? नीस या नेफ्यू? युवराज का जेंडर कुछ है क्या यहाँ पे? नहीं, अगर यहाँ पे होता युवराज सेट टू हिज फ्रेंड या ऐसा कुछ, तो हम लोग बता सकते थे। ठीक है, तो युवराज के लिए आंसर होगा नीस या नेफ्यू, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तुम लोगों ने जो आंसर दिया वो सौरभ के लिए दिया है आंसर। अगर पूछता कि हाउ इज सौरभ रिलेटेड टू युवराज, तो सौरभ है मैटरनल अंकल। ठीक है, टू बी प्रिसाइज ओनली मैटरनल अंकल, एक लौता मामा है उसका। ठीक है,
तो इसीलिए ये वाला, क्योंकि देखो मतलब दिस इज वेरी सैड कि आप लोग पूरा एनालाइज कर लो, एनालिसिस सीखा इतना मेहनत से, पूरा कर लिया, एंड बाद में मतलब कौन सा किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, बस उसके लिए आंसर गलत हो रहा है। ठीक है, समझ में आया ना? मैटरनल अंकल क्यों नहीं होगा? मैटरनल अंकल वो दूसरा इंसान है। ठीक है, ब्रदर इन लॉ, हाउ इज राम रिलेटेड टू दैट बॉय? व्हाई इज पैटर्नल? अच्छा चलो लास्ट से एनालाइज करते हैं। यहाँ पे तो ऑफ नहीं है, एपोस्ट्रोफ है। ठीक है, तो एक एक एपोस्ट्रोफ करके ले लेते हैं। जैसे ये वाला एपोस्ट्रोफ छोड़ दिया मैंने, ये वाला ले लिया। पैटर्नल ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड। ठीक है, किसी का भी हो वो तो बाद में देखेंगे, मेरे साइड का हो, मेरे वाइफ के साइड का हो, बस ये वाला चीज एनालाइज करके बताओ। पैटर्नल ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी पापा के साइड का। ठीक है, तो दादाजी हैं, तो दादाजी का एक लौता चाइल्ड, तो दादाजी का एक लौता चाइल्ड तो फिर पापा ही है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ग्रैंड अगर मैं बोलता, सुन लो, हाँ किसी के भी माइंड में ये डाउट हो सकता है, ग्रैंड पेरेंट का एक लौता चाइल्ड अगर होता, तो ग्रैंड पेरेंट का एक लौता चाइल्ड मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने ग्रैंड पेरेंट बोला। तो अब ग्रैंड पेरेंट मैटरनल वाला है, पैटर्नल वाला है, उससे डिसाइड होगा कि पापा आएंगे कि मम्मी। तो यहां पे जब बोला ही है कि पैटर्नल ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, तो यानी दादाजी का एक लौता चाइल्ड। अब दादाजी का एक लौता चाइल्ड वो इंसान मेरे दादाजी है क्यों? बिकॉज आई एम कनेक्टेड टू माई फादर एंड माई फादर इज कनेक्टेड टू दैट पर्सन, अदरवाइज मैं उस इंसान को दादाजी बुलाऊंगा ही क्यों? समझ में आ रहा है ना? इन केस इफ दैट पर्सन इज कनेक्टेड टू माई मदर, तब तो मैं उनको नाना जी बुलाऊंगा। क्लियर? तो मैं जब बोल ही रहा हूं, मतलब ये थोड़ा सा ऑक्सीमोरन टाइप है कि मैं आंसर बोल के फिर आंसर ढूंढ रहा हूं। तो पैटर्नल ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, तो दादाजी का एक लौता चाइल्ड यानी फादर, माई फादर, माई फादर नहीं, मतलब आगे तो मैंने पढ़ा नहीं है, फादर है, किसी के भी फादर है। ओके, अब अगर यहां पे बोला है माई वाइफ्स, यहां पे क्या हो जाएगा? मतलब ये 4 वर्ड का सिंपल वर्ड क्या है? फादर। ठीक है, अब देख लो, अब आप यहां से अगर पढ़ते हो, यही से देख सकते हैं फिर, द ओनली डॉटर, एक लौती बेटी है, किसका? मेरे फादर इन लॉ का। माई वाइफ फादर इन लॉ इज हुम? मेरे फादर इन लॉ। तो मेरे फादर इन लॉ का एक लौती बेटी कौन है? मेरी पत्नी। समझ में आ रहा है ना? मेरे फादर इन लॉ यानी मेरे ससुर जी। तो मेरे ससुर, ये मेल बोल रहा है ना, एक राम इज ए मेल, इसीलिए ये चीज दिया हुआ है। तो अगर एक मेल इंसान बोलता है कि मेरे ससुर जी का एक लौती बेटी, तो मेरे ससुर जी का लौती बेटी कौन होगी? मेरी पत्नी ही होगी।
ठीक है ना, उनके लौती बेटी से ही मैंने शादी किया होगा, तभी मैं उस इंसान को ससुर जी बुला रहा हूं, एज सिंपल एज दैट। तो अगर यहां पे दिया हुआ है द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स फादर, ठीक है, तो माई वाइफ्स फादर यानी मेरे ससुर जी, ठीक है, और द ओनली डॉटर ऑफ माई ससुर जी यानी माई वाइफ। तो ये पूरा चीज का एनालिसिस क्या हो जाएगा, माई वाइफ, ठीक है। ये वाला फादर इन लॉ है। हाँ, अगर किसी को डाउट है, ये मैंने बीच में थोड़ा स्किप कर दिया क्योंकि आप लोग कर तो पा रहे हो, इसलिए मैंने ये वाला चीज स्किप कर दिया, ठीक है। माई वाइफ्स फादर यानी माई फादर इन लॉ, ही इज ब्रदर ऑफ, भाई है किसका, ऑफ माई वाइफ, यानी मैं जिसके बारे में भी बात कर रहा हूं दैट पर्सन इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। तो मेरे पत्नी का भाई है, यानी मेरा क्या है, ब्रदर इन लॉ है, ठीक है। समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज अब आप अगर खुद से मतलब एक कंटिन्यूअस फ्लो में सॉल्व करते रहोगे तो बहुत इजी, मतलब बहुत जल्दी हो जाता है ये चीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ डाउट है क्या, क्लियर? ये भी मैंने लिखा नहीं है ना, फादर ऑफ योर फादर इन लॉस only son is my father-in-law's only son। इसका सेंटेंस फ्रेमिंग थोड़ा सा अलग लग रहा है क्या, किसको किसको ये फील हुआ? लास्ट 8 क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, कैसे है? मैंने भी अभी देखा एक्चुअली, वो चीज शायद मैंने इसीलिए नहीं लिखा था क्वेश्चन बनाते टाइम। तो सी, लास्ट जो 8 क्वेश्चंस में हमने किया वो एक कंटिन्यूअस फ्लो में चल रहा था कि इसका ये, इसका वो, इसका ये, इसका वो, ऐसा करके सेंटेंस एंड हो रहा था। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा करके शुरू हुआ है कि द फादर ऑफ योर फादर इन लॉज ओनली सन इज समथिंग समथिंग, ऐसा करके। तो एक पर्टिकुलर चीज हुआ है, इसके बाद फिर से उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ना बेसिक ग्रामर का एक दो चीज समझना जरूरी है। आई डोंट नो आप लोगों का ये हुआ है या शुरू हुआ है कि नहीं। नाउन शुरू हुआ है क्या आप लोगों का? नहीं हुआ है अभी तक नाउन शुरू? अच्छा, नाउन शुरू होगा तो आपको मिलेगा नाउन में एक चीज करके सर पढ़ाएंगे, एट्रीब्यूट्स करके, ठीक है। अब एट्रीब्यूट्स में क्या है कि ईज आर के बाद जो भी चीज होगा वो एकदम फर्स्ट वाले इंसान को, मतलब फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे अगर मैं ऐसा बोलता हूं, राम द बेस्ट फ्रेंड ऑफ रवि इज द टॉपर ऑफ द क्लास। सुन लो फिर से ध्यान से, राम द बेस्ट फ्रेंड ऑफ रवि इज द टॉपर ऑफ द क्लास। तो ईज के बाद कौन सा लाइन है? द टॉपर ऑफ द क्लास। तो द टॉपर ऑफ द क्लास कौन है एक्चुअली, राम है कि रवि है? राम है। मैंने क्या बोला? राम द बेस्ट फ्रेंड ऑफ रवि इज द टॉपर ऑफ द क्लास। समझ में आ रहा है? फिर से सुन लो, राम जो कि रवि का बेस्ट फ्रेंड है, हिंदी में बोला अभी, ठीक है, द बेस्ट फ्रेंड ऑफ रवि इज द टॉपर ऑफ द क्लास। अब ये जो बीच वाला जो एक क्लॉज है ना, दैट क्लॉज इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। तो जो कि राम का एक एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक है। अब इस एट्रीब्यूट को अगर आप इस सेंटेंस से रिमूव भी कर दोगे फिर भी वो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट रहेगा। जैसे
अगर आप राम द बेस्ट फ्रेंड ऑफ रवि, द बेस्ट फ्रेंड ऑफ रवि को हटा दो तो क्या होगा, राम इज द टॉपर ऑफ द क्लास। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, इसको थोड़ा फैमिली ट्री से देखते हैं। ठीक है, अगर किसी ने ऐसे ही सोच के आंसर निकाला है तो वेल एंड गुड। ठीक है, हम लोग थोड़ा फैमिली ट्री से देखते हैं क्या बोला है। द फादर ऑफ योर फादर इन लॉज ओनली सन, ठीक है, इज माई फादर इन लॉज ओनली सन। ठीक है, तो इस वाला पार्ट हम लोग बाद में करेंगे, पहले इसको करते हैं। और यहां पे ये इंसान इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में ही बात हो रहा है। इसके बाद वाला जो पार्ट है वो इसी के बारे में है। ओके, पॉइंटिंग टू अ मैन अ लेडी सेड, ठीक है, एक लेडी बोलती है द फादर ऑफ योर फादर इन लॉज ओनली सन। तो योर फादर इन लॉज ओनली सन मतलब किसका फादर इन लॉ, योर यानी उस मैन का। ठीक है, तो एक मैन बनाते हैं। ठीक है, योर फादर इन लॉज ओनली सन, इस इंसान ने शादी किया होगा तभी तो फादर इन लॉ आएगा। ठीक है, इसका फादर इन लॉ है, मतलब इस इंसान के लिए ये फादर इन लॉ ही है। ठीक है, ओके, तो फादर इन लॉस ओनली सन यानी इसका भाई, मेरे ससुर जी का लौता बेटा यानी मेरे पत्नी का भाई। ओके, तो हमने ये वाला चीज रिक्रिएट तो कर दिया है, इतना चीज हमने रिक्रिएट कर दिया है। फादर इन लॉज ओनली सन किसका, उस मैन का, मैन का पत्नी उसके पापा यानी फादर इन लॉ, तो उस मैन के फादर इन लॉ का इकलौता बेटा। बट यहां पे एक चीज छोड़ा है हमने, एक क्लॉज, द फादर ऑफ दिस पर्टिकुलर इंसान। इस पर्टिकुलर इंसान के पापा कौन है, फिर से घूम फिर के हम लोग यहां तक आ गए। ठीक है, यानी इस इंसान के बारे में बात हो रही है, समझो। हाँ, मैं फिर से बता रहा हूं, पहले हमने इस चीज को रिक्रिएट किया, फादर इन लॉज ओनली सन। तो फादर इन लॉज ओनली सन यानी कौन है, मेरा साला। ठीक है, समझ में आ रहा है, फॉर द स्लैंग। ओके, तो फादर इन लॉज ओनली सन, मेरे पत्नी का भाई, तो मेरे साला जी। ठीक है, ओके, तो आगे हम लोग यहां पे, अब हम लोग इस पोजीशन में हैं। ठीक है, इसको मैंने सर्कल कर दिया। अब ये वाला भी तो पढ़ो, क्या बोला है। अब इसको पढ़ने का तो जरूरत ही नहीं है, ये इंसान कौन है। ठीक है, अब पढ़ो द फादर ऑफ योर, तो कौन होगा वो। ठीक है, अब आ गए यहां पे हम लोग, और यही हमारा टारगेट है, स्टार। ठीक है, वो तो ससुर होता ही है टारगेट सबका। ठीक है, ओके, अब इस इंसान के बारे में ही बात हो रहा है। ये जो इंसान है, दिस पर्टिकुलर पर्सन इज समथिंग समथिंग, जो भी है, इज अ टेररिस्ट, इज अ सब कुछ भी। ठीक है, तो इज क्या है, माई फादर इन लॉज ओनली सन। अब ये माई कौन है, लेडी। हाँ, जो लेडी ऑरेटर है, जो स्पीकर है। ठीक है, माई फादर इन लॉज ओनली सन। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। तो ये जो इंसान है, ये इंसान उस लेडी के फादर इन लॉ का इकलौता बेटा है। तो यहां पे है लेडी, लेडी ने शादी किया होगा, उसका हस्बैंड हो गया, तो हस्बैंड का जो पापा है वो इस लेडी का क्या है, फादर इन लॉ है, और उस फादर इन लॉ का कोई बेटा होगा जो कि इसके हस्बैंड का भाई होगा। ठीक है, अब बताओ, हाँ वही मैं उसी पे आ रहा हूं, ये तो बस मैंने ये लाइन एनालाइज करने के लिए बताया। अब जब ये बोल रहा है, अब जो वो बोल रहा है, इसलिए लेडी जब बोल रही है कि मेरे फादर इन लॉ का एक लौता बेटा है, ये इंसान मेरे फादर इन लॉ का लौता बेटा है। समझ में आ रहा है ना, हम लोग तो यहां तक आ गए थे। उसके बाद दिस पर्टिकुलर इंसान इज समथिंग समथिंग, तो वो लेडी बोल रही है कि ये जो इंसान है वो मेरे फादर इन लॉ का लौता बेटा है। तो लेडी है, उसका हस्बैंड है, उसका फादर इन लॉ है,
उसका लौता बेटा फिर ये कैसे होगा? तब तो उसके दो बेटे हो गए, यानी इस लेडी का जो हस्बैंड है वो यही है। तो ये जो लेडी है इसका हस्बैंड ये है और इस लेडी का फादर इन लॉ तो ये है। ठीक है, सी मतलब ऑरेली भी हम लोग कुछ कुछ पार्ट यहां से निकाल सकते हैं, बट थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी के लिए आई गेस फैमिली ट्री इज फेयर इनफ, तो इसीलिए इनिशियली इसी से ट्राई करो। हाँ, छोटा छोटा क्लॉज आप हटा सकते हो, जैसे फादर इन लॉज ओनली सन, उसको आप डायरेक्ट डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये एक फैमिली ट्री बन चुका है। फाइनल क्वेश्चन क्या है? हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन? हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन? तो बताओ किसका डेजिग्नेशन पूछा है? लास्ट क्लास में किया था ना, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन। अगर ऐसा क्लॉज रहता है तो किसका डेजिग्नेशन पूछा है? लेडी का डेजिग्नेशन पूछा है किसके रेस्पेक्ट में? मैन के रेस्पेक्ट में। तो आप मैन से लेके लेडी तक का जर्नी ट्रेवल कर लो, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में वो रिलेशन आ जाएगा। ये मैन है, उसका पत्नी है, पत्नी का मम्मी है, तो क्या है? मदर इन लॉ है। नहीं, घर पे जाके रिवाइज करना पड़ेगा। सी अभी फर्स्ट क्लास में तो ऐसा थोड़ा लगेगा ही ना, अभी हैंग करेगा ही। हाँ हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं। देख लो, ठीक है, समझ में आ गया? चलो, इसको मैं और नहीं मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको तो हम लोग ऐसे ही एनालाइज करेंगे। मैं फैमिली डायग्राम से, आई मीन फैमिली ट्री से ही बता रहा हूं। हाँ, बिकॉज विदाउट फैमिली ट्री मैं समझा तो दूंगा, ठीक है, बट कितना समझ में आएगा वो मुझे भी डाउट है, तो इसलिए मैं फैमिली ट्री से ही बता रहा हूँ। इनिशियली ऐसा ही करो इस टाइप के क्वेश्चंस को। ओके, क्या दिया हुआ है? द फादर ऑफ, पापा है, ठीक है, तो द फादर ऑफ यानी पापा है, ऑफ यानी किसका, किसकी, ठीक है, तो किसके पापा, वही हमको एनालाइज करना है। तो किसके पापा? फादर इन लॉज ओनली सन यानी मेरे साला, तो मेरे साला के पापा यानी मेरे ससुर जी। तो पहले तो मुझे मेरा ससुर जी बनाना पड़ेगा, तो ये तो बना मैं, फिर मेरी पत्नी, फिर ये आए ससुर जी। हो गया यहां तक? द फादर ऑफ मेरे साला यानी मेरे ससुर जी, तो यहां तक आ गया। अब ससुर जी ने क्या किया? ठीक है, इज, तो ससुर जी इज अ वेरी बिग बिजनेसमैन, इज अ ब्यूरोक्रेट, इज समथिंग समथिंग, या वो कुछ उनका किसी मतलब फैमिली का किसी के साथ क्या रिलेशन है, वो हम लोग अभी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, अब उसका ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये जो ससुर जी है, ये जो मतलब इंसान है, ये इंसान लेडी के लिए क्या है? व्हाट इज द लेडी सेइंग? माई फादर्स ओनली, माई फादर इन लॉज ओनली सन, ठीक है, माई फादर इन लॉज ओनली सन यानी मेरे ससुर जी का एक लौता बेटा है। तो कोई इंसान जो कि मेल है, अगर कोई लेडी बोल रही है कि मेरे ससुर जी का एक लौता बेटा है, तो मेरे ससुर जी का लौता बेटा है यानी मेरा हस्बैंड ही होगा। इससे पहले जो मैंने डायग्राम बनाया था, तो मैंने बस ये वाला पढ़ के बनाया था, ठीक है, तो मैंने कैसे बनाया था कि उस लेडी का हस्बैंड, हस्बैंड का फिर भाई हो सकता है, फिर हस्बैंड का भाई होने से ओनली सन कैसे होगा? तो हस्बैंड का भाई नहीं होगा, ये इंसान ही इसका हस्बैंड है। तो मेरे ससुर जी का लौता बेटा, ठीक है, और फिर रिलेशन निकालने बोला था लेडी और मैन में, ठीक है, तो ये तो निकाल लो। क्लियर है? तो जो पहला कैटेगरी है, मतलब पहला कैटेगरी नहीं, आई मीन आज के क्लास में जो पहला 8 क्वेश्चंस किया, तो वैसा ही क्वेश्चन ज्यादा आता है, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है, इसलिए मैंने एक दो ले लिया था ऐसा क्वेश्चंस। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का देखते हैं। चलो करो ये वाला।
हो गया, कजिन आ रहा है, ठीक है, सिंपल है ये, मतलब थोड़ा सोच के निकाल सकते हो। चलो मैं फैमिली ट्री से बता देता हूँ। ही इज द सन ऑफ माई वाइफ सिस्टर इन लॉ। तो माई वाइफ सिस्टर इन लॉ यानी कौन बोल रहा है? अ मैन शोड ए बॉय नेक्स्ट टू हिम। तो एक मैन, एक मेल ये बोल रहा है, तो ये रहा वो मैन, फिर उसका वाइफ, ही इज द, यानी वो जो लड़का है, ठीक है, ऐसे अगर मैं दिखा रहा हूं किसी को कि वो जो लड़का जा रहा है, ठीक है, तो वो जो लड़का है वो बेटा है, किसका बेटा है? मेरे वाइफ के सिस्टर इन लॉ का बेटा है। तो अब वाइफ का सिस्टर इन लॉ बहुत तरीके से हो सकता है, ठीक है, तो जो कि इस क्वेश्चन में तो नहीं चाहिए, बट फिर भी जस्ट फॉर जनरल डिस्कशन में बता देता हूं, वाइफ का सिस्टर इन लॉ कौन कौन हो सकता है? इस मैन का सिस्टर, इस वाइफ के लिए क्या होगा? सिस्टर इन लॉ। इस मैन का ब्रदर का वाइफ, क्योंकि ये मैन अपने भाई के पत्नी को क्या बुलाएगा? भाभी। तो उसकी पत्नी भी क्या बुलाएगी? ये भी सिस्टर इन लॉ है। और क्या हो सकता है सिस्टर इन लॉ? इसका भाई का पत्नी, ठीक है, बट इस केस में ये दोनों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है? बट आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, ठीक है, मैं अपने मम्मी पापा का एक लौता बेटा हूं, तो इस मैन का ना ही कोई सिस्टर होगा ना ही कोई ब्रदर होगा। तो उसके पत्नी का फिर सिस्टर इन लॉ कैसे क्रिएट होगा? कि उसके पत्नी का ही भाई का पत्नी, ठीक है। तो क्या है? ही इज द सन ऑफ, वो जो लड़का है वो बेटा है, किसका बेटा है? मेरे वाइफ के सिस्टर इन लॉ का बेटा है, ठीक है। ये इंसान है जो कि माई बोल रहा है, ठीक है, मेरे वाइफ के सिस्टर इन लॉ का बेटा है। अब सिस्टर इन लॉ का बेटा है यानी इस कपल का बेटा है, ठीक है। सो ये जो बॉय है उसके बारे में बोला गया। अच्छा, फाइनली क्या क्वेश्चन है? हाउ इज माई सन रिलेटेड टू हिम? अगर इस कपल का भी एक बेटा है, अगर इस कपल का भी एक बेटा है, तो वो इस लड़के से कैसे कनेक्टेड है? कजिन होगा, ठीक है, यानी मामत्तो पिशत्तो भाई, ठीक है। तो इसके लिए उसके मामा का बेटा, इसके लिए इसके बुआ का बेटा, ठीक है। समझा नहीं मतलब? कहां पे ब्रदर हो सकता है? मतलब मुझे समझ, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया मुझे। हाँ 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 हाँ, कजिन, कजिन होने से तो फिर कजिन ही, ठीक है, मतलब वो कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर वाला फंडा है नहीं ना इंग्लिश में, ठीक है। तब तो मतलब नन ऑफ दिस ही होता, वो ब्रदर नहीं होता फिर। ब्रदर सिस्टर मतलब वो सगा भाई बहन फिर, ठीक है, ठीक है। सो आज का क्लास हम लोग ये पे खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन।